बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, अमेरिका और वेस्ट की जानिब से जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की एक ग्रांड स्ट्रेटजी बनाई गई है, इसके अंदर कई नॉन वेस्टर्न लेकिन इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी उनके हैं। इसमें इंडिया का नाम ऊपर ऊपर लिया जाता है, लेकिन खुद वेस्ट के अंदर भी बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो श्योर नहीं हैं कि इंडिया उनकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, या करने की पोजीशन में है या नहीं है। बहुत सारे इसके बारे में श्योर नहीं है, और इसका इजहार फिर वो टाइम टू टाइम जो बड़े वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स हैं या दुनिया के जो बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके अंदर वो करते रहते, लिखते रहते हैं इसके बारे में कि इंडिया सबसे वीकेस्ट लिंक है इस कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ न्यूज़ आउटलेट्स दिखाना चाहूँगा इस हवाले से। क्वाड का इंडिया इम्पॉर्टेंट मेंबर है ना, क्वाड का, तो क्वाड की वीकेस्ट लिंक इसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते रहे हैं। और अभी से नहीं, शुरू से लेके, जब से यूँ समझिए कि क्वाड बना है तब से लेके वो इंडिया को वीकेस्ट लिंक कहते रहे। मिसाल के तौर पर ये 2018 देखें, 2018 का फॉरेन पॉलिसी, ये सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में देखें जो वेस्ट के अंदर पढ़ा जाता है। तो इसमें 2018 में रैंड कॉरपोरेशन के एक एनालिस्ट हैं, बड़े एक उनके सीनियर एनालिस्ट हैं, डेरेक ग्रोसमैन साहब। रैंड कॉरपोरेशन अमेरिका के सबसे टॉप के थिंक टैंक्स में से एक है। इन्होंने लिखा कि इंडिया इज़ द वीकेस्ट लिंक इन द क्वाड। अब ये कोई आम बंदा बात नहीं कर रहा है, जैसे कोई जैसे गोदी मीडिया वाले इंटेलेक्चुअल्स बिठा देते हैं ना ऐसे ही नाम के, ये वो नहीं है। ये टॉप के उनके जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स जिसको आप कह सकते हैं। वो कहते हैं कि द फोर नेशन मैकेनिज्म वाज सेट अप टू कंटेन चाइनीज मेरीटाइम एक्सपेंशनिज्म बट न्यू दिल्ली इज हैविंग सेकंड थॉट्स। अच्छा, 2018 तक ये कहानी है। एक साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, माना जा रहा था कि हो सकता है कि न्यू दिल्ली कुछ अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करे और कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ जाए। और फिर लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके 2-3 साल के बाद एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा, द डिप्लोमेट का चैटली साहब हैं। इन्होंने लिखा कि इंडिया द क्वाड्स वीकेस्ट लिंक, एन ऑनेस्ट इवेल्युएशन ऑफ द क्वाड मिलिट्री विल हाईलाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज हैम्परिंग इट्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस। ये 2-3 साल के बाद भी, अभी 2 साल पहले का ये कॉलम है, तब भी यही स्टोरी है। नाउ मीनवाइल, जब वेस्ट के अंदर और आलमी न्यूज़ आउटलेट्स में जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं और जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्वाड के अंदर इंडिया के वीकेस्ट लिंक होने के बारे में लिखते रहे, तो एट द सेम टाइम इंडियन मीडिया जो है वो इंडिया को प्रमोट करता रहा कि हमारे बिना तो क्वाड कुछ है ही नहीं, हमारे बिना तो इंडो पैसिफिक कुछ है ही नहीं, हम हैं तो इंडो पैसिफिक है ना, हमारे जैसा तो कोई नहीं। वो जो एक हमेशा से एक बीमारी है, ख़ास तौर पर हिंदुत्व के नेशनलिस्टों में ये बीमारी आपको आम मिलेगी कि वो ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को, यानी कि वो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी तक वो कोई डेवलप्ड नेशन बने नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता रहता हूँ, जब तक ये 30 करोड़ इंडिया के अंदर गरीब लोग हैं ना, 30 करोड़, तब तक आप सुपर पावर या ग्लोबल फोर्स इंडिया को नहीं कह सकते। सबसे पहले इंडिया को अपने आप जो है ना मजबूत बनाना पड़ेगा अंदर से, अपने लोगों को, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, वो बेहतर बनाना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे कि ये एक ग्लोबल फोर्स है और वाकई में जो है वो रीजन के अंदर इम्पैक्ट डालने के काबिल है। लेकिन इसी अरसे के दौरान इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें आती रहीं, मुख्तलिफ जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते रहे कि नहीं, हम ही सब कुछ हैं। ऐसे ही कुछ मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल्स दिखाना चाहूँगा जस्ट फॉर द रेफरेंस। स्वराज्या में लिखा गया, बड़ा न्यूज़ आउटलेट है इंडिया का ये भी, कि द क्वाड वुड बी डेड विदाउट इंडिया। ओपी इंडिया में अगेन 2021 के अंदर ही लिखा गया, एफटी रिफर्स टू इंडिया एज द वीकेस्ट लिंक इन द क्वाड, हाउ देयर कोटेड एक्सपर्ट डिनाइज कंक्लूजन एंड हाउ दे गॉट इट मैसिवली रॉन्ग। यानी हमें आप कम मत समझे, हम ही है तो क्वाड है भाई, हम ही क्वाड है, मतलब क्या, वी आर आल्सो बिग पावर। वो अपने आप को जस्टिफाई करते रहे इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर, जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं वो काउंटर करते रहे इतने सालों तक। ये देखें 2018 से लेके 2023 आ गया है और अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि इंडिया वीकेस्ट लिंक है या नहीं है। उधर से वो वेस्ट वाले कहते हैं वीकेस्ट लिंक है, इंडियंस कहते हैं नहीं, हम वीकेस्ट लिंक नहीं है। तो ये ड्रामा चल रहा है, क्वाड बीच में लटका हुआ है अभी तक, और क्वाड की जो इफेक्टिवनेस है वो अभी तक सामने 5-6 साल हो गए, क्वाड ने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम अभी तक दिया नहीं है, सवाए इसके कि 2-4 मिलिट्री ड्रिल्स कर ली और बस। और इसके मेंबर्स का तादाद भी वही है, वो क्वाड प्लस बनाने के चक्कर में
इतनी तैयारियां उन्होंने की हुई है, लेकिन कौमें जो है ना मुख्तलिफ मुल्क वो हेजिटेंट है, वो इनके अंदर आने की कोशिश नहीं करे, वो इनको ज्वाइन ही नहीं करना चाहते क्वाड के अंदर। बांग्लादेश को कहा गया, बांग्लादेश सॉरी करके वो पीछे हट गए, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो एंटी चाइना अलायंस है। दीगर मुल्कों को कहा उन्होंने, किसी ने भी अभी तक जो है इसके अंदर शमूलियत अख्तियार नहीं की हुई है। हालांकि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी जब इन्होंने लॉन्च किया तो उसके अंदर तो अभी तक 12-13 मुल्क आ गए ऑलरेडी, क्वाड के अंदर कोई नहीं आ रहा मिलिट्री जो इनका अलायंस है। तो इतने अरसे से लेकर यही चल रहा है कि इंडिया हेल्पफुल रहेगा अगेंस्ट चाइना वेस्ट के लिए या नहीं रहेगा, अभी तक यही कहानी चल रही है। नाउ इसके बारे में मज़ीद डिटेल मैंने अपनी आने वाले बुक में मेंशन की हुई है, उम्मीद है आप ज़रूर पढ़ेंगे। होपफुली कुछ ही दिनों के अंदर ये रिलीज़ हो जाएगा और आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, कहीं से भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हो यू कैन ऑर्डर इट, और इसकी लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा जैसे ये रिलीज़ होता है। उसका नाम है ब्लड बॉर्डर्स फ्यूचर मैप ऑफ एशिया पोस्ट यूएस चाइना कोल्ड वार, और उसमें मैंने ये भी क्वेश्चन जो है वो आंसर करने की कोशिश की है कि ये कोल्ड वार चाइना क्यों जीत रहा है और क्यों जीतेगा और उनकी मर्जी का ग्लोबल ऑर्डर क्यों बनेगा और उसके अंदर एशिया का नक्शा क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसके अंदर मैंने क्वाड के हवाले से भी बात की हुई है कि इंडिया वीकेस्ट लिंक क्यों है उसके अंदर। ब्रीफली आपको बता देता हूँ, डिटेल तो उसमें पढ़ लीजिएगा। ब्रीफली बता दूँ कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि इंडिया 2 नहीं बल्कि 3-4 फ्रंट्स पर इंगेज्ड ऑलरेडी है। पाकिस्तान का पोटेंशियल फ्रंट जो है सिर्फ एक झड़प होने की देर है और वो बॉयल हो जाता है। चाइना का उनका जो फ्रंट है वो तो काफ़ी अरसे से बॉयल हुआ पड़ा है 2020 से लेके। प्लस इंडिया अपने अंदर खालिस्तान की मूवमेंट दोबारा से उठ रही है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज अभी सेटल नहीं हुई, कश्मीर की इंसर्जेंसी सेटल्ड नहीं हुई, नक्सलाइट्स जो हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए, वो भी उधर वहीं के वहीं मौजूद हैं। एट द सेम टाइम मोदी साहब ने और आरएसएस ने आके इंडिया की इंटरनल जो वनरेबिलिटीज़ थी जो कि दबी हुई थी, हिंदू मुस्लिम और माइनॉरिटी मेजॉरिटी और हिंदुत्व के जो फसादात ये दबे हुए थे, इनको बिल्कुल खुरेद के निकाला है सोसाइटी के अंदर से। तो इंडिया अपने अंदर भी इंगेज्ड होने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। जब माइनॉरिटीज़ वहाँ की मार्जिनलाइज्ड होंगी तो वो रेजिस्ट करेंगे, और जब इंडिया इतने सारे फ्रंट्स पे अपने अंदर ही इंगेज्ड होगा तो वो वेस्ट की क्या मदद करेगा भाई। मतलब बड़ा आसानी के साथ चाइनीज़ तो इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अपने अंदर तो पहले, अच्छा राहुल गांधी होता और ये सोनिया गांधी वालों की गवर्नमेंट होती है ना सेक्युलर्स की, तो ये इंटरनल जो फ्रंट्स हैं उनके, देखिए कश्मीर का मुद्दा उनके दौर में काफ़ी दब गया था, ये गांधीज की गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी दब गया था। इसके अंदर तो यूँ समझे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी इसके ऊपर। ये अचानक से मोदी के आने के बाद दोबारा ये भी खुल गया हुआ है। इस तरह कागज़ों में एनेक्स करने से मसला हल नहीं होता, बल्कि इनके आने के बाद तो वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद बढ़ गई हैं। तो ये वो सारे मुद्दे हैं जो कि एक कहते हैं ना ब्रेकर हैं, और वेस्ट वाले प्रोबेबली इसी को देख रहे हैं कि एक तो इनकी अपनी वनरेबिलिटीज़ हैं अगेंस्ट चाइना, बॉर्डर पर ये उनसे लड़ नहीं पा रहे, दूसरा ये अपने मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा इंगेज्ड हैं, इतने ज़्यादा बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन्स क्रिएट हो गई हैं इनके अंदर कि उनको भी नहीं लग रहा कि इंडिया इनको काउंटर कर पाएगा। और ऐसी सूरत हाल में वो नहीं समझ रहे कि इंडिया कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगेंस्ट चाइना। लेकिन बहरहाल इंडिया के जो एनालिस्ट हैं उनकी तो दूसरी ओपिनियन है, वो कहते हैं हम नहीं होंगे तो क्वाड ही नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर ज़रूर है, लेकिन हिंदुत्व वाले इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं है। इंडिया इम्पोर्टेंट है, इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन आरएसएस बीजेपी मोदी ये जो है वो ना वेस्ट के लिए किसी काम के हैं ना इंडिया के अपने लिए किसी काम के हैं। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई बड़े लेवल की तब्दीलियाँ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में नहीं आती, क्वाड के अंदर या इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया उस तरह से हेल्पफुल नहीं हो सकता वेस्ट के लिए जिस तरह से वो चाहते हैं।